ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 18 जून 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। स्वराज्य का तिलक देना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है तो क्या करना है? एक बाप को याद करना है। प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस सयानप से बाप बहुत खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? सयानप मीन्स समझदार। उत्तर है, हम बाद में आपको लिखने देंगे। उत्तर है उसका, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर कौड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य ठिक्कर ठोबर माना कौड़ियाँ। भले हम लोग कहते हैं हमने 10,000 की सेवा, 50,000 की, लाख की, लेकिन बाबा के हिसाब से क्या है वो? कौड़ियाँ हैं। बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर के संभालो। ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, बच्चे समझ गए हैं हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए क्या चाहिए? तदबीर चाहिए। तकदीर बनाने के लिए तदबीर, पुरुषार्थ चाहिए, एफर्ट्स भी चाहिए ना। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भवम। अक्षर तो है ना, यह मंत्र कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच मत देने वाला ज्ञान का सागर। उनकी मत एक ही बार मिलती है तो उस मत को फॉलो करना चाहिए ना, एक ही बार। तो आप सतयुग त्रेता में तो देखो मन मत चलता है, पर मत चलता है, द्वापर के बाद भी शास्त्रों का मत चलता है, लेकिन इस संगम युग में सिर्फ और सिर्फ श्रीमत चलती है। तो प्यारे बाबा कहते हैं, ड्रामा में एक बार जो हो चुका वह फिर 5,000 साल के बाद होगा। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन? परमपिता परमात्मा। वही पति से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, सामने है ना? सन्मुख है या विमुख है? सिर्फ मुरली के समय, पूरे दिन में यदि हम पूरे दिन में बाबा के सन्मुख बैठे रहे तो कोई भी विकर्म हमारे हाथों से नहीं होगा। यही याद रहेगा, मेरा बाबा मुझे देख रहा है, ही इज वॉचिंग मी, ही इज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा है। जानते हो वो हमारा सब कुछ है ना? ऊंचते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है यह महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है, एक निराकार बाप है और दूसरा साकार बाप है। बच्चे भी याद करते हैं और बाबा भी याद करते हैं। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, सर्व की सद्गति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। हम किस लिए आए हैं? सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, यह है दुखधाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं, जो क्षुद्र हैं, उनको बाबा कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो समझ में भी नहीं आएगा उनको ना। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते हैं, कल्प कल्प तुमको यही मंत्र देता हूँ, मामेकम याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, देह के साथ देह के जितने भी संबंध है
उनको भूल करके तुम मुझे याद करो। तेरे सब पापों का मैं नाश करूंगा, रो मत। माँ सुचाहा, रो मत। अभी कोई अर्जुन रोता नहीं ना। देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से देह के संबंधी चाचा, मामा, गुरु, गोसाई सब याद आ जाते हैं। ये भी कहते हैं आप हुए मर गई दुनिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ और शरीरी बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो, यहाँ सब है देह अभिमानी। ब्राह्मणों के विकर्म क्या है, ये कल मैंने आशा दीदी को प्रश्न पूछा था, तो दीदी ने उत्तर बहुत सारे दिए हैं। हम देहाभिमान में आए और हमारे कारण दूसरा भी देहाभिमान में आए, ये भी क्या है, विकर्म है। बहुत सारी बड़ी लिस्ट है निकालना। ब्राह्मण होने के बाद भी क्या क्या विकर्म हमारे हाथों से होते हैं। तो सतयुग में है देह आत्माभिमानी। इस संगम पर तुम आत्माभिमानी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले ही आस्तिक बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा को और उनकी रचना को जाने। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। आस्तिक कहाँ होते हैं, लिखो। आस्तिक न कलयुग में होते हैं न सतयुग में होते हैं। आस्तिक माना परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा के रचना को जानने वाला। आस्तिक ना कलयुग में ना सतयुग में होते हैं, वो संगम पर होते हैं। बाबा से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है। हम किसको कहते हैं नास्तिक भाई? हाँ, जो भगवान को नहीं मानता, पूजा अर्चना नहीं करता, जप तप नहीं करता, उसको नास्तिक बोलते हैं। जो करता है उसको आस्तिक बोलते हैं। लेकिन बाबा की लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है आस्तिक की? जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने। तो बाबा कहते हैं वहाँ नहीं चलती है ये आस्तिक और नास्तिक की बातें। सतयुग में तो कोई नहीं चलती है। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं। आस्तिक कौन बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं, जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल, इसको भी याद नहीं करो। और हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, सबको याद करते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। जो इतना शक्ति देने वाला है, इतना श्रृंगार करने वाला है हम बच्चों का, उसको हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह से ही देह का भान भूल, मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको महामंत्र कहते हैं, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य का तिलक मिलता है। कितने जन्मों के लिए भाई? 21 जन्मों के लिए। वो है प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक है, दिस इज द लैंड ऑफ डेथ। सब जगह पे मृत्यु मृत्यु मृत्यु, अकाली मृत्यु है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुखधाम। यह किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है यह दुख धाम है, लैंड ऑफ सॉरोज। बहुत सारे दुख हैं। हमारा परम धाम वो है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाबा सुनाते हैं ज्ञान और तकदीर बनाते हैं। बाबा एक महामंत्र देते, बच्चे मुझे याद करो। भर कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो ना। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। हाँ, मुरली भी सुननी पड़ेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर विकर्मों का कितना है? छोटा है, सहा नहीं जाता है। विकर्मों का बोझा बहुत है। वो याद के बल से भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के
सन्मुख बैठे हो। जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं शिव बाबा याद भूल जाती है। अभी क्या अवार्ड थे इनको जो कहते हैं बाबा को याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें शर्म नहीं आती? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूँ मैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। हम सो देवता थे ये भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी हो गए हैं। ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे। ये वट सावित्री के पूर्णिमा में भी वड़ का झाड़ दिखाया है, वो भी कल्पवृक्ष की गायन है ना। हाँ कल्पवृक्ष है। देखा सबने वीडियो, सब बहनें वड़ के झाड़ के पास बैठी खड़ी है और अपना अपना एक एक स्लोगन बाबा का महावाक्य याद दिला रही है। आपने देखा होगा सभी ने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे हम सो देवता थे भूल गए। ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाते हैं। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी जरूर है। ढिंडोरा पिटवाते रहो, झाड़ तो जल्दी बढ़ना नहीं है। देखो स्लोली 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 बढ़ेगा। विघ्न तो पड़ते ही हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे फंसो नहीं, बर गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो। और एक तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बाबा को याद करते रहना है, और तीसरा इम्पोर्टेंट पवित्र रहना है। ये 3 बातें करनी है हमें। भगवान वश काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी फिर से कहते हैं गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाबा कहते हैं अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। तो खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? और जैसे बाबा आए हैं उन्होंने स्थापना की, एट दैट टाइम इक्वली पैरेलली, बाबा कहते हैं साइमल्टेनियसली विनाश भी हो रहा है, लेकिन हमारे तक नहीं आए हैं इसलिए हमें पता नहीं है। तो कल आशा दीदी भी बता रहे थे हमारे दिल्ली के कि विनाश के लिए, किसी का विनाश करना है तो पहले उसकी संस्कृति पर क्या करते, वार करते हैं, संस्कृति खत्म करते हैं। क्या संस्कृति थी हमारे भारत की, कितनी मर्यादा पुरुषोत्तम थे सभी। कपड़ा पहनना ये वो सब बातें देखो अभी क्या है। अभी फॉरेनर्स का सारा हमारे ऊपर प्रभाव है। हमारी बहनों की छोटी छोटी कन्याओं के कपड़े देखो कैसे होते हैं। हमारी संस्कृति हमने उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। स्लोली स्लोली संस्कृति खत्म हो गई, बाद में खान पान खत्म हो गया। देखो घर बार में रहते हुए भी कितने 10, 50, 100 लोग भी इकट्ठा रहते थे, अभी 4 ही लोग। यही भारत में श्रवण कुमार था जो माँ बाप को कावड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा पर ले गया, और यही श्रावण कुमार माँ बाप को लात मार करके वृद्धाश्रम भेज रहा है। यही विनाश है, विनाश तो दूसरा कोई नहीं है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि बाप पढ़ा करके ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य करना है। इस पतित तो पृथ्वी पर राज्य थोड़े करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। देवताओं के पैर इस दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएंगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? आने चाहिए। तूफान आपको क्या करेगा? प्रत्यक्ष करेगा। तूफान तोहफा बन जाएगा। बाबा कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ,
बाप की हिम्मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते हैं मामेकम याद करो। इनके रथ को ही याद नहीं करो। रथी और रथवान घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है, देखो। हाँ, ब्रह्मा बाबा एरोप्लेन से कभी प्रवास नहीं किए होंगे, लेकिन घोड़ा गाड़ी का रथ दिखाते हैं। साइंस बिल्कुल जोर पर है। सभी को लगता है ना विमान में बैठे, विमान में बैठ करके प्रवास करें। मधुबन भी जाना हो तो विमान से जाए। अरे जिस पैसे में अभी देखो आप, ट्रेन का टिकट कितना कम सस्ता होता है, और हम क्या करते? नहीं, फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट से जाना है, माना 200 रुपये का काम 2000 में लगाएंगे। लेकिन पैसा किसका है भाई? एक ही का है ना। उसको हमें सेव करना है, बचत करना है, या खत्म करना है? क्या करना चाहिए? हाँ, एक आध बारी ठीक है भाई, आपको अनुभव चाहिए तो है पैसा आपका, जाओ घूम के आओ। बाबा कहते ना, पैसा है तो लाड़काना घूम के आओ। वहाँ कराची में कोई शहर था, हम यहाँ बोलते हैं पैसा है तो जीवाची मुंबई करून ये। बॉम्बे मुंबई जाओ और घूम फिर करके आओ। माया का बड़ा पॉम्प है, माया का पॉम्प बड़ा जोर है। इस समय एक दो की कितनी खातरी करते हैं, फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिला है, तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास, और हम डरते हैं क्या? सफेद कपड़ा खिसा खाली, हम हैं सारे विश्व के मालिक। वाह भाई वाह। और क्या, और क्या चाहिए आपको? ट्रस्टी बनाते हो बाबा, ये सब कुछ आपका है। बोलो बाबा, ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते अच्छा बच्चे, तुम ट्रस्टी बन करके संभालो। हो सकता है या नहीं हो सकता? या मालिक ही बनना है? मैं मालिक हूँ मेरे घर की, मैं जैसे चाहूँ वैसे मैं करूँ। मालिक कौन? शिव बाबा। हम ट्रस्टी हैं। अगर अपना समझेंगे तो तुम्हारी सयान नहीं रहेगी, समझदारी नहीं ना। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो, यह ठीक कर ठोबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए अपने ऊपर भी। क्यों नहीं मैं बाबा को याद करती हूँ? क्यों देहदारी के पीछे पड़ी हूँ? और देहदारी तो क्या करते हैं, कितना डिस्टर्ब करते रहते हैं। किसको खड्डे में गिरने से बचाना है, इसको खड्डे में गिरने से बचाना है। बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। शूर्पणखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सभी अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प के बाद होगी। वही बाप सन्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफी, किस लिए भाई? वर्षा लेने के लिए। पहले भी महाभारी लड़ाई लगी हुई थी, वह इनसे ही तल्लुक रखती है। बाबा चिंती समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो यहाँ बाप से वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा व जगत अम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है, यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं, है ना। ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा भी किससे वर्षा लेते हैं? शिव बाबा से लेते हैं। हम औरों को भी समझाते हैं, तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह डायरेक्ट तीर लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे, वर्षा तुमको मेरे से लेना है, शिव बाबा से वर्षा लेना है, तो याद भी किसको करें? कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। किससे लेना है वर्षा? बाप से। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाते हैं, तो वह मैनर्स भी धारण करने हैं, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं, ड्रामा और झाड़ को समझना है।
और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। देखो भाई, परसों 2-3 दिन की वाणी में भी बाबा ने कहा था, क्या मैं आपको तकलीफ देता हूँ? क्या देता हूँ तकलीफ? सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मुझे याद करो, आत्मा समझ कर याद करो। सिंपल थे, सिंपल है ना, फिर भी कहते बाबा भूल गए। अच्छा, बाबा को भूलने से भूले होती है, बाबा को भूलने से भूले होती है, और भूले करते करते भूत बन जाते हैं। मम्मा ने इतनी फास्ट क्यों गई? एक बार की हुई गलती मम्मा ने दोबारा नहीं की, बिल्कुल अपने ऊपर अटेंशन रखा। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि कहते हैं बच्चे, बाबा भूत आ गया, काम का, क्रोध का, लोभ का। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बन रहे हैं। और ये बाबा का ऐसा मिरर है, आरसा है या दर्पण है, देखोगे ना तो पीछे वो कुत्ते जो होते हैं, 5 कुत्ते जो यहाँ बैठे हैं, भौंकते भौंकते रहते हैं, वो पीछे से ऐसे देखते हैं। तो देखना है कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर, उनको बाहर निकाल देना है, काठी लेकर के, श्रीमत की काठी लेकर। चलो बाहर, आपका कोई यहाँ काम नहीं है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि दिल दर्पण में देखो, नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते मीठे मीठे, सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो ना। अभी तो तुम सब दुर्भाग्यशाली हैं, भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार थे। भारत की बात है, बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास ही आना है। अंतमति सौगति। अब नाटक पूरा होता, हम गए कि गए? कहाँ कहाँ गए? परम धाम में गए। उपाय भी बतलाते, सब पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्यात्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नहीं होनी है। भारत प्राचीन था, हेविन था, हेविनली गॉडफादर ने हेविन बनाया। वह कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। यह तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, और राम की संप्रदाय कितनी छोटी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं बच्चे, फिर से बाप से वर्षा लेने के लिए आते रहेंगे। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं रहते, लाडले बच्चों ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूंद में बाबा कहते हैं मैं भी हूँ, मुझे भी आना पड़ता है सृष्टि पर। कब? कल्याणकारी संगम युग में। बच्चे पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे आता हूँ, बच्चों के लिए आता हूँ। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भगाते, दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। देखो सबको क्या लगी पड़ी दुनिया को? प्लेग की बीमारी। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो। तो दुखधाम से सुधाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, ही इज द गाइड, लिबरेटर। क्या करते हैं? गाइड बन वापस ले जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया जाता है देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। आप देखोगे अजंता वेरूळ लेनी है या और कहीं पर भी देवताओं को दिखाते हैं, उनके चित्र भी बहुत है, लेकिन कपड़े नहीं दिखाते हैं। ये निशानी है कि देवताएं वाम मार्ग में गई। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे, कितनी सहज बातें हैं समझने की। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सन्मुख बैठे हैं। किसके सन्मुख बैठे हैं भाई? हम ब्राह्मण बच्चों के सन्मुख। शूद्रों के सन्मुख बाबा नहीं बैठते हैं, नहीं आएंगे। बाकी टीचर नंबरवार है।
यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्मोत्तर में दिखाया। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन शिव बाबा को याद करना है। शरीर का भान न रहे इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव विस्तार है। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा ही खुशी में नाचती है। उनकी खुशी कभी कम ज़्यादा नहीं होती है। दिन प्रतिदिन हर समय खुशी बढ़ती ही रहती है। उनके अंदर एक और बाहर दूसरा नहीं होगा। निशानी बाबा बता रहे हैं, वृत्ति दृष्टि बोल चलन सब सत्य होगा। ऐसे रियल आत्माएं चित्त से भी नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। कभी हर्षित कभी रो रहे हैं, नो लाइक दैट, सदा के लिए हर्षित। स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल है पवित्रता का बल। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल है पवित्रता का बल। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा ही हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।